हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। हर बार की तरह इस बार भी है हमारे पास एक्चुअली 3 नहीं 2 पाइल्स। पाइल नंबर 1 दिस, पाइल नंबर 2 दिस। एंड आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर फाइनली आपके साथ मैरिज करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है, अपनी करंट सिचुएशन को विजुलाइज करना है, अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, डिवाइन से हेल्प मांगनी है, सुप्रीम पावर से हेल्प मांगनी है, जिन पे आप बिलीव करते हैं उनसे आपको हेल्प मांगनी है। एंड ये फुल विश्वास रखना है कि आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग द कमिटमेंट, रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो जोन सा भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी डिवाइन उसको गाइड कर रही है। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है फॉर पाइल नंबर 1 भी, पाइल नंबर 2 भी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी रीडिंग कौन सी है। चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर। आई होप कि आप लोगों ने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पाइल सेलेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। हम लोग चलते हैं रीडिंग की ओर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ओके, वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है। करते हैं आपकी रीडिंग एंड जानते हैं कि क्या आपके पार्टनर्स आपसे मैरिज करेंगे। ये रीडिंग जेंडर बियास नहीं है, ये रीडिंग आपके पार्टनर के लिए है, चाहे वो आपके पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर है, जो भी है। अगर आप मैरिज चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है कि क्या फाइनल में रीयूनियन होगा, क्या वो करेंगे मैरिज, क्या वो करेंगे रीयूनियन। चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर। सो वेलकम पाइल 1, ये हैं आपके कार्ड्स जो मैंने अभी अभी शफल करके निकाले हैं। देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। आपके कार्ड्स हैं द मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ रॉड्स। फ्लैश आ रही है, वेट मैं ठीक करती हूँ फ़ोन को। तो मैजिशियन मुझे बताता है कि आप इस पार्टनर को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स मुझे बताता है कि आपने खुद से बहुत बार इंसिस्ट किया है कि आप मैरिज कर लो एंड ऑल। काफ़ी टाइम खुद से आपने प्रपोज भी किया है एंड वहीं आपको प्रपोजल का वेट भी है। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ रोड्स। हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर, उनके जोडिएक साइन हो जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस या फिर एरीज, लियो और सजिटेरियस। ओके, एंड मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि वो 2 पर्सन्स में कंफ्यूज हैं। 5 ऑफ रोड्स यहाँ पे मुझे ये बताता है कि ऑलरेडी इश्यूज बढ़ चुके हैं, काफ़ी टाइम फाइट हो चुकी है, आपकी फैमिली भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुकी है, लेकिन अभी तक फाइनल डिसीजन तक बात नहीं पहुंची है। मैरिज के चांसेस इवन आपको भी लगता है कि डे बाय डे कम ही हो रहे हैं। एंड तब देन टू अब आपने इस पर्सन को पूछना भी बंद कर दिया है, उनसे इंसिस्ट करना भी बंद कर दिया है। एंड आप जो है यहाँ पर सिर्फ डिवाइन से हेल्प ले रहे हैं कि अगर मेरे भाग्य में है तो हमारा रीयूनियन करवाओ। बिकॉज आप लोग काफ़ी एक दूसरे से लव करते हैं एंड स्पेशली आप बहुत पैशनेट फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, बहुत मिस करते हैं उन्हें, उनके साथ रीयूनियन चाहते हैं, उनके साथ मैरिज चाहते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, फैमिली नहीं मान रही है, सोसाइटी नहीं मान रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी हो गए हैं। आप लोगों का मन काफ़ी ज़्यादा अशांत है एंड आपके पार्टनर्स की भी करंट फीलिंग्स ऐसी ही हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। आप लोगों को वो क्लियरली नहीं बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। एंड दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं, इनडिसाइसिव नेचर है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। एंड इस टाइम उनके मन में बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, कहीं ना कहीं वो अब आपसे भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि 5 ऑफ रोड्स इतने ज़्यादा आप लोगों में
फ़ाइट हो चुकी है, आप लोगों की फैमिली में फ़ाइट हो चुकी है, मे बी कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो भी है यहाँ पर। तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो कंफ्यूज तो हैं, लेकिन इवन वो चाहते हैं आपसे मैरिज करना, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं, बट वो यहाँ पे इनडिसाइसिव हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके हित में निर्णय लें, अपने हित में निर्णय लें, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी एंड फैमिली को ऑब्जेक्शन होगा, और अगर फैमिली की सुने तो वो आपको खो देते हैं। एंड दोनों तरह से प्रॉब्लम्स हैं। आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि वो भी काफ़ी टेंशन में है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, वो भी काफ़ी टेंशन में है। आप दोनों की सेम सिचुएशन है, आप दोनों रात को सो नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, लाइफ रुक गई है, या फिर पता नहीं, आप लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ख़त्म ही हो गई है। ओवरऑल सिचुएशन देखकर अगर मैं बात करूं कि क्या आप लोगों की मैरिज होगी, तो गाइस यहाँ पर जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, आप लोग प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना, लेकिन मुझे आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि मैरिज पॉसिबल नहीं है। ये पर्सन मैरिज का डिसीज़न नहीं ले पाएगा, ब्रेव होके सोसाइटी से लड़के आपके सामने नहीं आ पाएगा, आपका साथ नहीं निभा पाएगा, मैरिज नहीं कर पाएगा। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैरिज पॉसिबल है। एफर्ट्स कितने भी डाल लो, फाइनल आउटकम्स मैरिज के नहीं आ रहे हैं। वेरी एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली एनर्जी है दोनों तरफ से या फिर एक तरफ से। एंड रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही हैं कि जो कि हैप्पी वाले नहीं हैं, अनहैप्पी कर देने वाले हैं, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हैं। लेकिन आप प्लीज़ इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना रखें। एंड आपका माइंड और आपका दिल जो कहे उस पर ज़्यादा भरोसा रखें। बट स्टिल आई एम सेइंग कि बहुत सारे लोगों के उनके आंसर्स मिल जाएंगे, एंड वो पॉजिटिवली अपने लाइफ में सोच पाएंगे कि उन्हें क्या करना है। तो मुझे एटलीस्ट इस पर्सन के साथ तो आपकी मैरिज होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो हम नेक्स्ट कार्ड्स आप लोगों के चेक करेंगे, ओके। एंड ये कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल के आए हैं हर्मिट। हर्मिट अगेन बताता है कि आइसोलेटेड आप लोग हो जाएंगे। आफ्टर डैट आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि इस रिश्ते का या फिर डेस्टिनी ने जो भी डिसीज़न लिया है वो ठीक है। आप लोग अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने आप को इनरली जो है जागृत करेंगे। एंड आफ्टर डैट बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि ये बताता है कि जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओगे, इस रिश्ते को कम्प्लीटली बाय बाय कर दोगे, इस रिश्ते से बाहर निकल जाओगे, तो एक न्यू लाइफ, एक न्यू रिश्ता, एक न्यू मैरिज, एक न्यू डेस्टिनी आप लोगों का वेट कर रही है। इवन ये आप ही की डेस्टिनी है। एक साइकिल ख़त्म होकर नया साइकिल स्टार्ट होगा, और नया जो साइकिल होगा उसमें चेंजेस पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट जो पर्सन आप लोगों की लाइफ में आएगा वो बहुत अच्छा पर्सन होगा, वो वैसा ही होगा जैसा आप डिज़र्व करते हैं। हालात भी मिलेंगे, फैमिली भी मानेगी, और आपस में बहुत लव होगा। लेकिन उसके लिए आपको हर्मिट का कार्ड बताता है इस सिचुएशन से लेट गो करना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और पॉजिटिवली रेडी रहना होगा फॉर योर सेकेंड रिलेशनशिप एंड द सेकेंड पर्सन जिसके साथ आप मैरिज कर सकें, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ स्पेंड कर सकें। जिन लोगों के लिए आपने ये पाइल चूज़ किया है, आई एम नॉट थिंकिंग कि वो मैरिज का डिसीज़न ले पाएंगे, या फिर आप लोगों की लव लाइफ मैरिज तक पहुंच पाएगी। सो सॉरी फॉर सेइंग दिस। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की है। अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। For more clarity, you can book your personal paid readings. Bye for now. Have a good day. Bless you, everyone. Take care. Be positive and don't feel always like sad, disappointed, क्योंकि जो लाइफ में होता है, जो किस्मत में होता है, वो मिल जाता है, ठीक है। तो जो नहीं मिल रहा है वो हमारे लक में है ही नहीं, और उससे बेटर हमारे लक में है, ओके। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाल्टू, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है, जो कि रेडर वेट टैरो डेक है। देखते हैं कि क्या आपका रिलेशनशिप मैरिज तक पहुंचेगा या फिर नहीं। लेट्स वी चेक। वेलकम पाल्टू, देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। 3 ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, एंड अभी तक आप लोग एक दूसरे से मिले भी ना हो। आप लोग डेट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या फिर आप लोग एंगेजमेंट एंड मैरिज चाहते हैं। तो सेलिब्रेशन बहुत ही नियर है आप लोगों के। एंड ओ माई गॉड, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स अगेन बताता है रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी गेट सून। एक्चुअली क्या बोलना था मुझे, मैं भूल रही हूँ। ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी पॉजिटिव एंड विल बी इन वेरी सून, ओके।
ओ माई गॉड, द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, हो सकता है कि आपका या फिर आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन यहाँ पर जो कि मुझे दिख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वीनस आपकी राशि में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक हम लोग चेक करेंगे, किंग ऑफ कप्स, अमेजिंग, वेरी गुड रीडिंग। तो पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मैरिज का, सेलिब्रेशन का, डेट का, एंगेजमेंट का वेट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे एंड वो चीज़ें, योर विशेज़ विल कम ट्रू वेरी सून। ओके, आपकी सारी की सारी विशेज़ बहुत जल्दी ट्रू होने वाली हैं। सो बिलीव ऑन गॉड, बिलीव ऑन डिवाइन, बिलीव ऑन यू एंड बिलीव ऑन योर रिलेशनशिप, राइट। 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये बताता है कि अगर आप लोगों की बहुत टाइम से बात नहीं हुई है तो बात होने के चांसेस हैं, मिलने के चांसेस हैं, डेट के चांसेस हैं, एंड अगेन चांसेस हैं आप लोगों के कि वो आपको गिफ्ट के साथ प्रपोज करें। ठीक है, वीनस का कार्ड, द एम्प्रेस, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप इस रिश्ते का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपने इसके लिए काफ़ी वर्क किया है, इस रिश्ते ने आपको बहुत इम्प्रूव किया है। एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते में आने से पहले आप लोगों के ऑलरेडी हार्ट ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, मतलब एक रिलेशनशिप को छोड़कर आप इस रिश्ते में आए हैं, आप या आपके पार्टनर या फिर आप दोनों। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता टूटा हो और आपको कोई पुराना स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड दोबारा मिल गया है जो अब आपसे मैरिज करना चाहता है और जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों के कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो, इस रिश्ते ने आपको बहुत इम्प्रूव किया है, वाटर एनर्जी यहाँ पे भर भर के है, तो आप बहुत इमोशनल हो, आपके पार्टनर भी बहुत इमोशनल हैं। कहीं ना कहीं कमिटमेंट वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक बार उनका दिल टूट चुका है, तो वो इस रिश्ते को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा तब कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जब कमिटमेंट देने के बाद ना तो आपका दिल टूटे ना उनका दिल टूटे, एकदम राइट टाइम हो और मौका भी हो, दस्तूर भी हो, कुछ इस तरह का उनका दिल का हाल है। फ़िलहाल वो काफ़ी इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, आपको मिस भी करते हैं। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो मैं बता दूं कि वो आपको मिस करते हैं, एंड अगर बात हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों की बात हो रही है, बहुत कम लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन बात हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हो रही है। आप लोग ब्लॉक वगैरह करने की कंडीशन में नहीं हो, आप दोनों ही बहुत वेल मैच्योर हो, वेल बिहेव पर्सन हो, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। एक रूठता है तो बहुत जल्दी मान जाता है या दूसरा उसको मना लेता है। अगर आप गुस्से में आके अपने पर्सन को कुछ भी बोलते हो तो आप खुद ही उसको मना लेते हो, खुद ही आपको बुरा लगता है। सेम हाल आपके पर्सन का भी है, वैसे तो वो कुछ बोलते ही नहीं है क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, लेकिन हाँ, वो आपको ज़्यादा दुखी नहीं देख सकते एंड वो आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी फीलिंग्स बहुत है उनके दिल में आपके लिए, प्यार बहुत है उनके दिल में आपके लिए, फीलिंग्स, बस एक राइट टाइम देख रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने का। तो यस, जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है, आपके पर्सन आपको प्रपोज भी करेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपके साथ डेट भी करेंगे, आप जो चाहते हो उनके साथ, आपके सारे ड्रीम्स कम ट्रू होंगे। जो पास्ट बैड एक्सपीरियंस थे, 3 ऑफ जो मुझे यहाँ पे ये बता रहा है सॉर्ट्स, वो सारे रिमूव हो जाएंगे एंड आपको लगेगा कि शायद ये रिश्ता मिलना था तो ही पास्ट में इतना पेन आप लोगों ने झेला है, क्योंकि सोना भट्टी में तप कर ही अपने असली रूप में आता है। हो सकता है कुछ लोग इस पर्सन का वेट करते करते भी ब्रोकन हार्ट फील करते हो, हर्ट फील करते हो, ऐसा लगता हो कि ये पर्सन तो कभी कमिटमेंट देगा ही नहीं, मैरिज करेगा ही नहीं, खुल के बताता ही नहीं है, प्यार करता है ये सिर्फ हमें इंट्यूटिवली पता चलता है बट इसने तो कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। तो मैं बता दूं कि ये पर्सन एक्सप्रेस भी करेगा और ये पर्सन सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, ये आपको बहुत प्यार करेगा। यहाँ सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत डीपली अंडरस्टैंडेबल आप लोग हो। आप लोगों की एज 30 के अराउंड है या फिर 30 से अबव है, आप लोगों की मैरिज क्वाइट नियर है। ओके, देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ और कार्ड्स जो इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे।
तो ये है आप लोगों के कार्ड, देखते हैं कि कौन से कार्ड हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका द हायरोफेंट, जो कि अगेन बताता है कि आप लोगों की फैमिली की परमिशन से मैरिज होगी, रीति रिवाजों के साथ मैरिज होगी एंड बहुत ही हैप्पी तरीके से मैरिज होगी। एंड द हैंग्ड मैन इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, जो कि अगेन यही बताता है कि ये पर्सन अभी कुछ टाइम तक तो स्टक रहने वाला है, हैंग मैन रहने वाला है। एक्चुअली हैंग मैन ना देखते ही गुस्सा आ जाता है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि हैंगमैन इतना बुरा कार्ड नहीं है। हैंगमैन एक ऐसा पर्सन है जिसको बहुत नॉलेज है, जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, जो बहुत ही बोल्ड स्टेप लेना चाहता है, स्लो चलना चाहता है, बट स्टीडी एंड स्टेबल रहना चाहता है रिलेशनशिप में। ये सिर्फ अभी एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि इसको राइट टाइम का वेट है, लेकिन जब भी एक्शन लेगा तो सबके फेवरेबल, सबके लिए फेवरेबल होगा, इसके लिए, आपके लिए, इसकी फैमिली के लिए, आपके फैमिली के लिए। तो ये बहुत नॉलेजेबल इंटेलिजेंट पर्सन है। अभी ऐसा है कि चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, बट ऑब्जर्व करते ही ये डिसीजन लेगा। अब मैं एक बार और कार्ड शफल करना चाहूँगी और निकालना चाहूँगी कि ये कब तक डिसीजन लेगा एंड कब तक आप लोगों की मैरिज पॉसिबल है। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट इस रीडिंग का। तो ये मैंने कार्ड शफल किए हैं। ये फर्स्ट कार्ड है कि ये पर्सन आपको कब तक कमिट करेगा। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि कमिटमेंट में अभी टाइम है। ठीक है, कमिटमेंट में अभी टाइम है एंड कब तक मैरिज होगी। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कमिटमेंट में टाइम है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये बताता है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, इस पर्सन पे बिलीव करेंगे, इस रिश्ते पे बिलीव करेंगे, तो मिराकल होते हैं सबके लाइफ में। ये डार्क एनर्जी, डार्क होर्स रिमूव होगा। ये पर्सन बहुत जल्दी स्टेप लेगा, कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए विद इन 1 ईयर आप लोगों की मैरिज हो जाएगी। है कमिटमेंट तो आपको मिल ही जाएगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वैंड्स, कि आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके लिए पैशनेट है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला कि हैंगमैन का कार्ड वहाँ है, यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है कि इसको और चीज़ों ने स्टक करके रखा है, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क, कैरियर, या फिर जो भी इसके गोल्स हैं, कहीं ना कहीं ये वहाँ स्टक है। बट ये बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेगा और इवन ये एक्शन लेना चाहता है। बट पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी अगेन बहुत तेज़ नहीं है, एक्शन लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा है, बिकॉज बाहर की प्रॉब्लम्स में नाइट ऑफ पेंटिकल्स फंसा हुआ है। हो सकता है कि फाइनेंस के इसके कुछ गोल्स हो, लेकिन वहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि डेस्टिनी, ये जो सेपरेशन है, ये जो मतलब डिले का पीरियड है, ये डेस्टिनी की वजह से है। डेस्टिनी का जब टाइम राइट आएगा तो आप लोगों की मैरिज होगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप भी मैंने बताया सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है और डेस्टिनी ही डिसाइड करेगी। बट स्टिल मैं एक बार और शफल करके निकालूंगी कि कुछ टाइम की एटलीस्ट क्लैरिटी मिले। ओके गाइज, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं, जजमेंट, जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ रोड्स, जो कि मुझे अगेन ये बताता है कि कनेक्शन डेस्टिनी है, डेस्टिनी ही इस कनेक्शन को चला रही है। तो इस कनेक्शन में अगर आप जल्दी चेंजेस लाना चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस रिश्ते पे बिलीव रखिए, पॉजिटिव खुद भी रहिए, पर्सन को भी रहने दीजिए। एंड 5 ऑफ रोड्स मुझे ये बताते हैं कि जब भी आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहेंगे या इस पर्सन में प्रेशर डालेंगे तो आप लोगों की फाइट हो जाएगी और इस रिश्ते में सेपरेशन फेज और बढ़ जाएगा। तो आपको ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जस्टिस का कार्ड बताता है कि डिवाइन एंड अगेन जजमेंट एंड जस्टिस दोनों कहते हैं कि थोड़ा सा कर्मा का इफेक्ट है जो कि थोड़े टाइम में हट जाएगा। जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा। खुद को बैलेंस करो, रिलेशनशिप को बैलेंस करो। इस पर्सन को बैलेंस होने में अगर टाइम लग रहा है तो इसको टाइम लेने दो और बीच बीच में आर्ग्यूमेंट्स करके एनर्जी को दोबारा से लो डायमेंशन में मत लेकर आओ। ठीक है, बहुत टाइम लगता है एनर्जी को हाई डायमेंशन में लाने के लिए, और जब हम एक बार फाइट कर देते हैं तो अगेन वो बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों से बचो। तो मैं 2 बार शफल कर चुकी हूँ ऑलरेडी एक राइट टाइम निकालने के लिए, बट नहीं दिख रहा है। सो सॉरी फॉर दिस, बट मैंने शफल किए हैं, कार्ड्स निकाले हैं, बोनस रीडिंग आपके लिए करने की कोशिश की है। बट अगेन डेस्टिनी के हाथों में ये रिलेशनशिप है, तो बिलीव ऑन यू, बिलीव ऑन दिस रिलेशनशिप, बिलीव ऑन द डेस्टिनी। योर विशेज कम ट्रू। ओके, योर विशेज विल कम ट्रू वेरी सून। ओके, तो आपको इसके लिए पॉजिटिव रहना है, बिलीव रखना है एंड इस रिश्ते को हेल्दी बनाना है। ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। बट ये पर्सन आपसे ज़रूर शादी करेंगे, इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है या फिर आप खुद शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऐसे है कि आपको कहीं और रिश्ता कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन आपके कहने पर या किसी और के कहने पर तो ये रिश्ता जल्दी करने नहीं वाला। ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।